लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे कि बेसिक लॉजिक क्या है इस चैप्टर का, लॉजिकली आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो। फिर हम बात करेंगे मैथमेटिकल सॉल्विंग की। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th में आपने क्लास 9th में आपने वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की है। 2x + 4 = 5x निकालो, ये फालतू के क्वेश्चंस। याद है ये बात आपको? अब हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। टू में आपने ग्राफ बनाना सीखा था, राइट? टू में आपने ग्राफ बनाना सीखा था, सिर्फ एक सॉल्विंग नहीं थी उसमें, सॉल्विंग नहीं होती थी, बॉक्स बनाते थे और ग्राफ प्लॉट करते थे। याद है बात? जरा उसी पे वापस आते हैं, पहले जरा उसी पे वापस आते हैं। ठीक है, अब सपोज करो, पहले उस 10th क्लास पे 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिविजिट करते हैं। सपोज आपको ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6। प्लीज ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। मैंने बोला प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6। ठीक, ग्राफ कैसे प्लॉटिंग करते हो? ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए आप एक छोटा सा बॉक्स बनाते हो, याद है? इस बक्से में आप क्या लिखते हो? 3 वैल्यूज लेते हो कम से कम, एक है x, एक है y। अब x की अलग अलग वैल्यूज डालो, y के अलग अलग आंसर्स निकालो। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x को 0 डालो, y कितना आया? 2। अगर मैं y को 0 डालता हूं तो x कितना आएगा? 3, राइट? अब और वैल्यूज डालो। अगर मैं x को लेट्स से 1 डाल देता हूं, y को 1 डाल देता हूं तो x कितना आएगा? 1.5 आएगा कि नहीं? y को 1 डालूंगा, ये 3 उधर चला जाएगा। 2x = 3, x = 3/2 यानी 1.5। ये आता है ना सबको बनाना? अब इसके बाद इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हो। इस ग्राफ को प्लॉट करने का मतलब क्या है? ये है x, ये है y। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे वैल्यूज ले रहा हूं 1 2 3 4। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब आप इसको प्लॉट करें। प्लॉट जब आप करेंगे, x को 0 डालो, y आया 2, एक ये पॉइंट हो गया, इसको लिखेंगे 0,2। x को 3 डालें, y आया 0, एक ये पॉइंट हो गया 3,0। अब तीसरा पॉइंट x को 3/2, y को 1, x हो गया 1.5, y हो गया 1, ये पॉइंट आ गया कहीं पे। सो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, दोनों साइड एरो बनाते हो। ये 1,1.5, ये रहा 1.5,1। ऐसे ही करते हो ना? ये याद है ना सबको? इसका लॉजिकली मतलब क्या होता है? इसका लॉजिकली मतलब होता है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन will satisfy equation of line। इस लाइन की इक्वेशन जो कि क्या है? 2x + 3y = 6। तो इस पे आपने तो 3 पॉइंट्स लिए, पर होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो कि इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। यहां तक बात समझ में आ गई? यही होता है ना? यही करते हो ना? यही करते हो ना? सब लोग यही करते हो ना? अच्छा, मतलब देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 6 contains infinite answers। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये भी हो सकता है, 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 एरो लगाया तो आगे भी जा सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इसका आंसर होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब सपोज करो मैं 2 इक्वेशंस लिख रहा हूं, मैं 2 ग्राफ बनाता हूं। एक ग्राफ है
x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 1। दो ग्राफ बनाता हूं, एक काम करता हूं कलर अलग कर देता हूं, उससे दोनों ग्राफ आइडेंटिफाई इजीली हो पाएंगे। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 1। पहले वो एक्सिस बनाते हैं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये आपके पास एक्स वाई एक्सेस हो गई। अब मैं पहली फर्स्ट लाइन की बात करता हूं। जब फर्स्ट लाइन की बात करें, इसका डब्बा बनाते हैं। दो पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स और वाई। वाई की जगह 0 डालो, एक्स कितना आया 3। एक्स की जगह 0 डालो, वाई कितना आया 3। एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये। तो ये लाइन बन गई ये वाली। बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं? अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं, ग्रीन वाले पे। एक्स वाई, वाई की जगह 0 डालो, एक्स आ गया 1। एक्स की जगह 0 डालो, वाई आ गया -1। यस और नो? वाई की जगह 0 डाला, एक्स आ गया 1। एक्स की जगह 0 डाला, वाई आ गया -1। ज्वाइन करो, ये बना कि नहीं? बना कि नहीं? ये लाइन कौन सी हो गई? x माइनस वाई इक्वल टू 1। और पिछली लाइन कौन सी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 3, राइट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस पॉइंट पे तवज्जो दीजिए। ये एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 2,1, इजंट इट? x की जगह 2, y की जगह 1, ये हो गया 2,1। 2,1, it is the only point which satisfies both equations. Yes or no? ये सिर्फ क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ग्रीन वाले की। सिर्फ एक यही कंजर होगा 2,1 जो इस पे भी है और इस पे भी है। मतलब ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन of pair of linear equations. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट या पॉइंट्स which satisfy both the equations. हमें ऐसा पॉइंट या पॉइंट्स निकालने हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। मतलब इसको मैं वर्ड्स में लिख लेता हूं। मैंने बोला सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस means we have to find a point which satisfy both the equations. तो ऐसा पॉइंट निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ग्राफ में कैसे सेटिस्फाई करेगा? जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा। और ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, सिर्फ एक सॉल्यूशन। सो हमें ऐसे पॉइंट, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं एस, या पॉइंट्स दोनों हो सकते हैं, जिसपे वो दोनों सेटिस्फाई करें। एक और एग्जांपल लेते हैं।
सपोज करो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, एक है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशंस हैं। अच्छा जी, अगेन कलर कोडिंग कर देते हैं। ये हमारी ग्रीन और ये हो गई ऑरेंज। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व करते हैं। ये x, ये y। अब पहले रेड वाले ऑरेंज वाले को सॉल्व करते हैं। बॉक्स बनाओ x y, y को 0 डालो, x आ गया 5, y को 1 डालो, x आ गया 3। राइट, करो। y को 0, x 5, 5,0। दूसरा है 3,1, 3,1, 1,3 नहीं 3,1। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इनको ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करो, ये इक्वेशन बन गई। ये लाइन बन गई। ठीक है, अब जरा दूसरी लाइन बनाते हैं। इसका बॉक्स बनाओ, ये x, ये y। x को 0 डालो, x को 0 डालो, y आया 2.5, y को 0 डालो, x आया 5। तो 5,0 और 2.5,0, 0,2.5। इसी के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। कितने सारे पॉइंट्स हो गए ना जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब हुआ जहां पे दोनों की लाइंस क्या कर जाएं, मीट कर जाएं। ऐसे कैसे मीट करेंगी? सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर एक के ऊपर दूसरी आ गई तो कैसे मीट कर रही हैं? इनफाइनाइट टाइम्स, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। तो इस टाइप में पिछले वाले केस में देखो क्या किया, सिर्फ एक सॉल्यूशन था। इस केस में क्या हुआ, इस सिचुएशन में वी गेट इनफाइनाइट पॉइंट्स which satisfy both equations। जी बेटा। सर वो आज मेरा बच्चा आया था ना जो घर में, जी उसका सर मेरे पास मैसेज आया है, वो कह रहे कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही उसकी। कोई बात नहीं, अब छोड़ दे उसको, छोड़ दो। सो वी गेट इनफाइनाइट पॉइंट्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? पहले ये बता, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां पे ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये बात समझ में आती है? पिछले में क्या हुआ था, सिर्फ एक पॉइंट था जहां पे इक्वेशन क्या हो रही थी, सेटिस्फाई दोनों। अब क्या हो गया, एक के ऊपर एक आ गया, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ना जहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन of pair of linear equations is called infinite many solutions। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो पहला टाइप का सॉल्यूशन कौन सा बताया, यूनिक। यूनिक का मतलब एक, जब एक आंसर आएगा मतलब एक ही पॉइंट पे वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। दूसरा हो गया इनफाइनाइट मेनी, जब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अभी इनके नाम भी बता रहा हूं और भी टर्म्स यूज करूंगा। पहले कुछ बेसिक टर्म समझो। ये दूसरा समझ में आया। तीसरा केस कौन सा हो सकता है, सपोज करो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वल टू 4x प्लस 2y इक्वल टू लेट्स से 7। ये दो लाइंस है, जरा ध्यान दो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
सपोज पहले वाले की बात करते हैं, पहले तो ग्राफ बना लो। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन पे आओ। फर्स्ट वाले पे आए अगर एक्स वाई, एक्स को 0 डालो y आया 3, एक्स को 1 डालो y आ गया 1। मानते हो? दूसरे पे इसको बना लेते हैं पहले 0,1, ये हो गया 0,1, एक हुआ 1,1, x1 0,1 0,3 सॉरी 0,3, और दूसरा कौन सा है 1,1। 1,1 कहां पे हो गया x1 y1, तो ज्वाइन कर दीजिए दोनों को, ये इक्वेशन बन गई, ये ग्राफ बन गया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? फर्स्ट वाली लाइन क्लियर? सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन पे आते हैं, इसमें ध्यान दो। एक्स वाई, एक्स को 0 डालो y आया 3.5, एक्स को 0 डालो y आया 3.5, एक्स को 1 डालो, एक्स को 1 डालो, ये 4 हो गया, उधर जाके 3 हो गया, y आया 1.5। मानते हो? पुट करो 0,3.5, 0,3.5 यहां पे आएगा कहीं पे, 1,1.5, 1,1.5 यहां पे कहीं आएगा। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं करती, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। इसमें कोई आंसर नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब इसमें आप क्या बोलोगे? देयर इज नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, therefore no solution of this pair of equations। इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई आंसर नहीं है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ solution of pair of linear equations is called no solution। समझ में आ गई बात? सो 3 तरह के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। पहला कौन सा? यूनिक। यूनिक का मतलब एक पॉइंट आएगा। दूसरा इनफाइनाइट, जब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तीसरा नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं है, जब लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो ये 3 केस पॉसिबल हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस वो 3 हो सकते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ओनली वन पॉइंट which satisfy both equations। इसमें जो लाइन मिलेंगी वो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। जो लाइंस आ रही हैं, जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स which satisfy both equations। इसमें जो लाइंस मिलती हैं उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइन एक के ऊपर दूसरी होगी। तीसरा, थर्ड इज नो सॉल्यूशन। इसमें देयर इज नो पॉइंट विच सैटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। इसमें लाइंस जो मिलेंगी वो बनेगी पैरेलल लाइंस। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। अगर हमारे पास इफ सॉल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट, देन पेयर ऑफ इक्वेशंस is called
कंसिस्टेंट। इन दोनों केस में पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आंसर निकल सकता है। इफ solution is no solution, then pair of equations are called inconsistent. So यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कैसी मिलेंगी? कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन वाली क्या कहलाती हैं? इनकंसिस्टेंट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होता है? पक्का? श्योर? इधर तक लिखो पहले, फिर एक दो पॉइंट और बताता हूं। सारे पॉइंटर्स लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट, इक्वेशन देखने पे कैसा पता लगता है कि कौन सा किसका ग्राफ बनेगा? मतलब कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कौन सा नो सॉल्यूशन होगा। सीधा इक्वेशन देखने से कैसा पता लगेगा, उसकी बात करते हैं। मतलब सपोज लेट पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is given by a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जिनमें x के कोएफिशिएंट है a1 b1, y के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2, x के कोएफिशिएंट्स हैं, y के कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2 और कांस्टेंट टर्म्स है c1 c2। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपके पास कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशो y के कोएफिशिएंट्स का रेशो अगर सेम नहीं है तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। x के कोएफिशिएंट्स का रेशो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशो, इधर देखो रेशो कितना है 1:1, यहां पे हुआ 1:-1। रेशो सेम नहीं है तो ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। x के कोएफिशिएंट का रेशो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशो अगर सेम नहीं है तो क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया। अगर आपके पास हो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास कंडीशन होती है x के कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर होगा y के कोएफिशिएंट्स के रेशो के, बराबर होगा z के, बराबर होगा कांस्टेंट के रेशो के। तीनों रेशोज बराबर होंगी। देखो यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में 1:2, 1:2, 1:2 रेशो तीनों की बराबर है तो अपने आप क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन हो गई कि x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स, इन तीनों का रेशो क्या होगा? इक्वल। ठीक है। तीसरा, नो सॉल्यूशन का क्या होगा? अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि x के कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे y के कोएफिशिएंट्स के और बराबर नहीं होंगे z के कोएफिशिएंट्स के, सॉरी कांस्टेंट्स के। x के कोएफिशिएंट्स y के कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे रेशो में और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट बराबर नहीं होगा। इधर देखो 1:2, 1:2, 3:7। तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर नहीं होगा y के कोएफिशिएंट्स के रेशो के। दूसरा, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो अगर बराबर हुआ y के और अगर बराबर हुआ z के तो ये होगा इनफाइनाइट। x के कोएफिशिएंट्स का रेशो बराबर y के कोएफिशिएंट्स का रेशो और बराबर नहीं है कांस्टेंट्स के रेशो से तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आती है बात? पक्का? आज हम शुरू करेंगे अब इसके क्वेश्चंस। पहले ये लिख लीजिए प्लीज। आगे देखिए, अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट की स्टार्ट करेंगे। इसको करेंगे ग्राफिकली सॉल्विंग। इसको करेंगे ग्राफिकली सॉल्व। ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन।
ग्राफिकल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होता है? ग्राफिकल सॉल्यूशन में अभी हमने देखा कि अगर दो लाइंस बनाते हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो क्या हो जाता है? यूनिक। अगर एक के ऊपर दूसरी आती है तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और पैरेलल बन जाती है तो क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। जैसे असाइनमेंट खोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बोला चेक ग्राफिकली, असाइनमेंट का क्वेश्चन 3 कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो देन सॉल्व देम ग्राफिकली। इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। चेक करना है ग्राफिकली वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट होता है। तो इसमें बिना सॉल्व करे, बिना ग्राफ बनाए हमें तो डायरेक्टली पता लग सकता है। कैसे, क्या तरीका बताया? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये चेक कर लेते ना, इधर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन -1, रेशो बराबर नहीं है, ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। आपको क्वेश्चन में बोल दिया ग्राफिकली करना है, तो आप दोनों का ग्राफ बनाओगे। पहले वाले का ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। ग्राफ बनाइए, बॉक्स बनाए, 3 पॉइंट्स जरूर लीजिएगा, मैं 2 ले रहा हूं, 3 आप जरूर लीजिएगा। 3 से भी वही बनता है, 2 से भी वही बनता है। 3 से पता लग जाता है, कई बार हम बीच में कैलकुलेशन एरर कर दें तो हमारे को गलती मिल जाती है। सो ये x और y है, x को 0 डाला, y आया 2, y को 0 डालें, x आया 6, y को 1 डाल दीजिए, x आ गया 3, रीअरेंज करके। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बॉक्स बनाए, एक्स वाई, x को 0 डालें, y आया -4, y को 0 डालें, x आ गया 6, और y को 1 डाल दें या 2 डाल दें, y को 2 डालता हूं तो ये उधर जाके हुआ, ऐड हो गया 18/2 9, ये 3 बन गए। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ग्राफ प्लॉट कीजिए, ये हुआ 1, रफ बना देता हूं। पहला 0,2, 0,2, दूसरा पॉइंट 6,0, ये हुआ 6,0, तीसरा 3,1, ज्वाइन कर दीजिए, पहली लाइन बन गई। देखो फ्री हैंड से भी लगभग स्ट्रेट बन रही है ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस, बट आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे। दूसरा 0,-4, x को 0, y को -4। दूसरा 6,0, 6,0, और तीसरा 9,2, भाड़ में जाए, दूर होगा कहीं, 9,2 दूर बनेगा, ये बन गया। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? 6,0, और ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। समझ में आई बात? ये हो गया कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है? तो अगर यूनिक आ जाए या इनफाइनाइट हो जाए तो एक पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन आ जाए तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाती हैं? इनकंसिस्टेंट। अब सपोज करो एक थोड़ा डिफरेंट करते हैं। आपको बोला, ध्यान देना, आपको बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग system of linear equations graphically, और इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी है x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके साथ भी और कुछ भी दिया हुआ है, शेड द रीजन बाउंडेड by the lines and x-axis. Also find area of the shaded region. प्लीज सामने ध्यान दीजिए।
कैसे अप्रोच करना है इसको? पहले तो इन इक्वेशंस की बात करते हैं। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 12 को राइट साइड ले जाओ, इक्वल टू 12। मानते हो बेटा? मानते हो? बॉक्स बनाओ। एक्स वाई, एक्स को डाला, वाई को डालो 0, एक्स आ गया 4, वाई को डालो 3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके 9 बन जाएगा, एक्स आ जाएगा 3, वाई को डालो 6, उधर जाके 6 बना, एक्स आ गया 2। ठीक है, कोशिश कीजिए होल नंबर में लाने की ताकि प्लॉटिंग इजी हो। दूसरा, x माइनस 3y इक्वल टू -6, राइट साइड ले जाऊं तो बॉक्स बनाइए। x को डालिए 0, y आया 2, y को डालिए 0, x आ गया -6, y को डालिए 1, y को डालिए 1, x आ गया -3। क्या यहां तक बात क्लियर है? प्लॉटिंग कीजिए। x, ये y, प्लॉटिंग करते हैं। 4,0, ये हुआ 4,0, दूसरा हुआ 3,3, ये हुआ 3,3, तीसरा हुआ 2,6, ऊपर कहीं आएगा। ये बन गई पहली लाइन। लाइन की इक्वेशन यहां साथ में जरूर लिखनी होती है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12, और ये एरो दोनों तरफ जरूरी है, नहीं लगाओगे नंबर कटेंगे। दूसरी लाइन पे आओ, ब्लू वाली पे। x को 0, y आया 2, x 0 y 2, x माइनस 6 y 0, ये हो गया -6,0। तीसरा x माइनस 3 y 1, यहां पे कहीं ज्वाइन कर दो, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। 3,3 लग रहा है 3,3 से पास करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 9 3 12, 3 माइनस 6 3 माइनस 9 -6, ठीक है। 3,3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, 3,3 कॉमन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पहले तो सॉल्यूशन हो गया, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन इज यूनिक, और आंसर हो गया 3,3। ये बात क्लियर? इसके बाद और भी कुछ बोला है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और लाइंस के रीजन को शेड करना है, एक्स एक्सिस और लाइन के रीजन को शेड करना है, वो ये हो गया। ये शेडिंग हो गई, एक्स एक्सिस और लाइन के रीजन का शेडिंग हो गई। इसके बाद क्या बोला? इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होता है? ये क्या है? ट्राइंगल है। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेटे सामने ध्यान दो, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया हो गया ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बेटा? ये -6 से लेकर 4 तक कितना हो गया? 10 यूनिट्स। और हाइट कितनी हो गई? ये 3 यूनिट्स। यस और नो? हाइट हो गई 3, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो हाइट हो गई 3, बाय कोऑर्डिनेट जो यहां पे 3, तो एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया 10, हाइट हो गया 3, आंसर हो गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखोगे आधा नंबर उड़ जाएगा। 15 स्क्वायर यूनिट्स। क्या समझ में आता है बेटे? आपको क्लियर है? आप सबको क्लियर है? ऑनलाइन आपको समझ में आ गया? ठीक है, आप जितने भी ये क्वेश्चंस करेंगे, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं, आप जितने भी ये क्वेश्चंस करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप किस में करोगे? ग्राफ पेपर पे, बिना ग्राफ के नहीं करोगे। ठीक है, बिना ग्राफ के नहीं करोगे। इसको लिख लो, इसको खुद करो, और आज का होमवर्क सुन लो। आज का होमवर्क पहले बता रहा हूं, असाइनमेंट की एक्सरसाइज 1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक ग्राफिकल क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है सिर्फ। एक ग्राफ की कॉपी ले लेना, एक आती है जिसमें एक साइड ग्राफ होता है, एक साइड पेपर होता है लिखने वाला। छोटी कॉपी होती है, थोड़ी मोटी होती है, तो मोटी ले लेना।
जिसमें 100-125 ग्राफ हो, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन से थोड़ी ना काम बनेगा हमारा। अभी कर रहे हो, बाद में फिर कभी दोबारा और करेंगे प्रैक्टिस, तो चाहिए होगी 50 ग्राफ तो हो कम से कम, और होगा कुछ गलत भी होंगे बीच में। पेंसिल से बनाना, प्रॉपर बनाना। एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। परसों तक आप 15 करो, उससे अगली क्लास में नेक्स्ट 15 कर लेना। बस 15 तो कर लोगे, क्योंकि कईयों के 3-3 4-4 पार्ट भी है ना, ठीक है। सो ये पहले 15 क्वेश्चंस मैंने बोला, पहले 15 पार्ट्स नहीं बोला, तो 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग में 2-3 के ही हैं सिर्फ पार्ट्स, बाकी किसी के नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट बुकलेट में इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर में, इस असाइनमेंट बुकलेट में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रज के। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। 150-200 के आसपास तो होंगी, जहां तक मुझे ध्यान है। ये है वर्ड, मेन मजा वर्ड प्रॉब्लम में आना है, बाकी सब इजी है। वर्ड प्रॉब्लम है 80 से चलते जाओ 145, हाँ मैं कह रहा हूँ 150 के आसपास है। सो ये सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो बात की बात है, क्योंकि शब्दों की प्रॉब्लम अगर आपने सीख ली, बस कर बेटा, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं, नहीं खत्म हो गई इतनी जल्दी। तो बेटे सारे करने होंगे, और मैं सारे क्लास में करूंगा, आपके साथ करूंगा, तो टेंशन मत लो। आई एम विद यू, जितनी मर्जी टाइम लगे दैट डजंट मैटर, बट क्वेश्चंस करना, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक तरीका है, कॉपी काली करते जाओ। जितना अभी जूनियर क्लास में आप मैथ्स में कॉपी काली करोगे ना, उतना सीनियर में दिक्कत नहीं आएगी। उसका रीजन छोटा सा ये है कि बच्चे कम क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, फिर कहते हैं सर हमारी प्लस माइनस की गलतियां नहीं खत्म होती। वो नहीं होंगी जब तक आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं करोगे। आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तभी दिमाग खुलेगा। और मैथ सारा खेल ही प्रैक्टिस का, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।